गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह लखनऊ में फॉरेंसिक लैब की शुरुआत करेंगे और मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर की नींव रखेंगे। साथ ही पूर्वांचल के पहले रोपवे का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को यूपी में चुनावी अभियान के शंखनाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लखनऊ और मिर्जापुर में अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। लखनऊ में वो फॉरेंसिक लैब का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर यूपी का सरकारी अमला हरकत में है। लखनऊ में जिस जगह पर उनका कार्यक्रम होना है उसका आला अधिकारियों ने जायजा लिया ताकि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करेंगे। ये इंस्टीट्यूट सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर बनेगा। शिलान्यास के बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 2000 लोग शामिल होंगे। लखनऊ के बाद गृह मंत्री मिर्जापुर जाएंगे। यहाँ विंध्य वासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे अमित शाह का चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है। 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी गए थे। उसके ठीक 16 दिन बाद गृह मंत्री लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर हैं। गृह मंत्री के इस दौरे को बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है जिसमें केंद्रीय नेताओं के रेगुलर दौरे की बात कही गई थी। ऐसी भी संभावना है कि पीएम मोदी अगस्त के महीने में नोएडा आ सकते हैं। यहाँ वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। और विंध्य वासिनी कॉरिडोर को लेकर अमित शाह ने ट्वीट किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा बनाए जा रहे मां विंध्य वासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। इससे ये शक्तिपीठ आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस पूरे कार्यक्रम के यानी कि गृह मंत्री के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और फोरेंसिक लैब का भी जिक्र हो रहा है, वो भी बताइएगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर वो शिलान्यास करेंगे यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का। अगर हम बात कर लें टेक्नोलॉजी और एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ गुजरात के गांधीनगर में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। उसके साथ इसका एफिलिएशन होगा। 500 सीट्स होंगी इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में, जिसमें बीएससी होगा, एमफिल होगा, पीएचडी होगा और उसमें डिप्लोमा कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो ये मान के चलिए इसमें एक बैलिस्टिक का केंद्र है, इसमें एक नार्को एनालिसिस का केंद्र रहेगा, इसमें हाईटेक बायोलॉजिकल लैब होगी, एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डीएनए टेस्टिंग होगा। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पुलिस उस हथियार से लैस होने जा रही है जिससे बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। जिस तरह से अपराध का सिनेरियो बदल रहा है, जिस हिसाब से क्राइम और क्रिमिनल बदल रहे हैं, उस हिसाब से उनको ट्रैक करने का ये जो सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उत्तर पुलिस के पास वो हथियार आ जाएगा कि बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकली इसका, क्योंकि अमित शाह शिलान्यास के बाद यहां पर एक जनसभा का आयोजन करेंगे। हम जहां पर इस वक्त खड़े हुए हैं, 2000 लोगों की यहां पर एक वाटर प्रूफ पंडाल में बैठने की व्यवस्था की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल आज ही अमित शाह फूकेंगे। 2017 में भी जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के नाम पे आई थी। तो मान के चलिए बीते 4.5 साल के क्राइम का डेटा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काम किया है क्राइम कंट्रोल के लिए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जरा पॉसिबल है तो तस्वीरें और तैयारियां दिखाइएगा जरा, क्योंकि आपके पीछे हम तैयारी देख पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि टाइमिंग क्या है पहुंचने की, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा। देखिए, मैं कैमरा पर्सन शरद से अनुरोध करूंगा, दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं पीछे जो स्क्रीन लगा हुआ है वहीं से वो शिलान्यास करेंगे। और उसके राइट साइड में एक जगह है जहां को जिसको बॉर्डर प्रूफ पंडाल से घेरा गया है, वहां पर उनको शिलान्यास करना है। वहां पे उनको एक वृक्षारोपण भी करना है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनके साथ रहेंगे। वहां पर भूमि पूजन है, एक यज्ञ पूजा का आयोजन किया गया है, वहां पर वो भी संपन्न की जाएगी। जब वहां पर भूमि पूजन और
पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। उसके बाद इस स्टेज पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और यहां से शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। शिलान्यास के कार्यक्रम के ठीक बाद यहीं से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं स्टेज यहां पर सजा हुआ है, एक बड़ा सा वाटरप्रूफ पंडाल लगा हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहीं से अपना जो पॉलिटिकल भाषण देंगे उसमें उत्तर प्रदेश का जो आगामी चुनाव है विधानसभा का 2022 में होने वाला है उसका बिगुल फूंक सकते हैं। जीनत, ये बड़ी दिलचस्प बात अगर हम राजनीतिक पहलू पर बात करें, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसी की तर्ज पर विंध्य कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है, जरा ये भी बताइएगा कितना महत्वपूर्ण। मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री 4 जुलाई 2018 को आए थे, उसके बाद वो आज आ रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार भले ही नहीं कर पाए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है तो माना जा रहा है कि स्पेशली जो पूर्वांचल की जो बेल्ट है वहां एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश होगी। ऋषभ जी बिल्कुल सीना, देखिए आप देख सकती है जिस तरह से अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, आप मथुरा की बात कर लें, विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है पूर्वांचल का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, मां विंध्यवासिनी का। तो वहां पर जाएंगे, आज रोप वे का वो उद्घाटन करेंगे और इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो भी भक्तगण, जो दर्शनार्थी मिर्जापुर आ रहे हैं, अब उनकी मुश्किलें कम होंगी। काफी चढ़ के जाना पड़ता है, तो उन तमाम चीजें जो उनकी मुश्किलात थी उनको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे ही जनसभा खत्म होगी अमित शाह जी की, अमित शाह यहाँ से निकलेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पीजीआई में एडमिट हैं, वो कल्याण सिंह को जाकर देखेंगे, उनका हाल चाल लेंगे, डॉक्टर से बात कर सकते हैं उनकी सेहत के बारे में। कल्याण सिंह वो फेस है जिनके समय में यहाँ पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उनको बड़ा हिंदू चेहरा माना जाता है। तो कल्याण सिंह से मुलाकात करके भी अमित शाह एक बड़ा संदेश देंगे, फिर इसके बाद मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है ये आप जान रहे हैं, और 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए, एटीएस की पूरी टीम, डॉग स्क्वाड की पूरी टीम जो है सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। वही तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। और स्पेशली इस कॉरिडोर की बात करें तो देखिए पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आस्था है मां विंध्यवासिनी का। जब हम जिक्र करते हैं बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, तो इस कॉरिडोर के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है।